नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कर्म, बुद्धि या भाग्य, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? आज हम इसे एक पौराणिक कथा के द्वारा जानेंगे। एक बार स्वर्गलोक में कर्म, बुद्धि और भाग्य, इन तीनों देवताओं में विवाद हो गया। वे कहने लगे आपस में कि सबसे बड़े हम हैं तो सबसे बड़े हम हैं। इसी बीच में जब उनके बीच विवाद बढ़ता चला गया तो देवर्षि नारद जो है उधर से घूमते हुए निकले। वह वहां तीनों में विवाद को देखकर आ पहुंचे। इसके बाद कर्म, बुद्धि और भाग्य तीनों देवताओं ने नारद जी से पूछा कि हम तीनों में सबसे बड़ा कौन है। नारद जी ने कहा, इस बात की परख आप तीनों को खुद ही करनी होगी, इसके बाद ही पता चलेगा। उन्होंने एक उपाय बताया कि आप तीनों धरती लोक पर जाओ। धरती लोक पर जाने के बाद आप वहां पर किसी भी एक व्यक्ति को चुन लेना। उस व्यक्ति पर आप तीनों अलग अलग एक एक हफ्ते तक अपना प्रभाव बनाकर रखना। उस समय के बाद जब वो व्यक्ति सबसे ज्यादा तरक्की करेगा तब आप इस बात का निर्णय कर पाओगे कि कर्म, बुद्धि या भाग्य, आप तीनों में सबसे बड़ा कौन है। नारद जी इतना बोलकर वहां से वापस चले गए। अब इन तीनों देवताओं ने निश्चय किया कि जैसा नारद जी ने कहा है वो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तीनों लोग धरती पर आ गए। धरती पर आने के बाद उन्होंने देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहा है। तीनों ने निश्चय किया कि वह तीनों बारी बारी से अपना प्रभाव इस लकड़हारे के ऊपर डालेंगे और जिससे लकड़हारे को सबसे ज्यादा फायदा होगा वही तीनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। सबसे पहले कर्म बोला, अभी सबसे पहला प्रयोग मैं करूंगा। मैं एक हफ्ते तक इस लकड़हारे के मस्तिष्क में रहूंगा और अपने प्रभाव से मैं इसे सबसे ज्यादा अमीर बना दूंगा। इसके बाद कर्म उस व्यक्ति के पास चला गया और उसके शरीर में समाहित हो गया। कर्म जैसे ही उसके शरीर में समाहित हुआ, उस लकड़हारे में दोगुनी ताकत आ गई। वह ज्यादा शक्तिमान महसूस करने लगा और जितनी लकड़ियां वह प्रतिदिन काटता था उससे ज्यादा लकड़ियां उसने काटकर इकट्ठी कर ली। लकड़ियां तो उसने इकट्ठी कर ली काटकर, लेकिन अब उनसे उतनी लकड़ियों का ज्यादा बोझ सहा नहीं जा रहा था। वह उसे बांध नहीं पा रहा था। इसलिए जितनी लकड़ियां वह प्रतिदिन उठाकर शहर ले जाकर बेचता था, उतना ही लकड़ी को वह उस दिन भी बांधकर शहर ले जा सका। कर्म के उस लकड़हारे के शरीर में समाहित होने के बाद उसमें ताकत तो ज्यादा आ गई थी। वह ज्यादा लकड़ियां काट जरूर लेता था, लेकिन अपना कर्म करने के बाद वह ज्यादा लकड़ियों को समेटकर शहर नहीं ले जा पाता था। इसी प्रकार पूरा हफ्ता बीत गया। अब कर्म चाह करके भी उसको अमीर नहीं बना सका। जब कर्म ने यह देखा तो वह उदास होकर वापस स्वर्गलोक की ओर चला गया। कर्म के बाद भाग्य ने कहा, अब मेरी बारी है। मैं इस लकड़हारे को चुटकी बजाते हुए ही सबसे अमीर कर दूंगा। उसने बुद्धि और कर्म को यह बात बोला और भाग्य जाकर उस लकड़हारे में समाहित हो गया। अब जब एक हफ्ते तक भाग्य उस लकड़हारे के साथ था तो भाग्य ने सोचा कि मैं इससे इतना मेहनत क्यों करवाऊं। मैं इसका भाग्य हूँ, क्यों ना मैं इसे लॉटरी लगवा दूं, जिससे कि यह सबसे ज्यादा अमीर हो जाएगा। भाग्य ने ऐसा ही किया और उससे लॉटरी लगवा दी। अब लकड़हारा को इतना पैसा मिल गया था कि वह मेहनत करना भूल गया। वह लकड़ी काटना छोड़ दिया। उसके पास इतना धन आ चुका था कि वह उससे संभाले नहीं संभल रहा था। धन अधिक हो जाने के कारण लकड़हारा अपने काम को छोड़ दिया और बुद्धि भी उसके पास थी नहीं। वह भोग विलास के कामों में लग गया। उसने जितना भी धन लॉटरी में प्राप्त किया था वह सब धन जुआ खेलकर, नशा करके और बाकी कामों में खर्च करके एक हफ्ते के भीतर ही उसे खत्म कर दिया। एक हफ्ते के बाद उसके पास कोई राशि नहीं बची, बस उतनी ही राशि बची जितना वह प्रतिदिन कमा कर लाता था। अब जब भाग्य ने यह देखा कि वह भी
उस लकड़हारे को अमीर नहीं बना सका तो वह भी उदास मन करके स्वर्ग की ओर चला गया। अब उस लकड़हारे के पास बुद्धि का आना था। 1 हफ्ते तक बुद्धि को उस लकड़हारे के पास रहना था। बुद्धि उसके पास गया और उसके भीतर समाहित हो गया। बुद्धि जैसे ही उसके पास समाहित हुआ, लकड़हारे ने जो उस दिन लकड़ी काटी, उस लकड़ी को काटकर जब वह घर गया तो सबसे पहले उसने अपनी बुद्धि से अपनी कुल्हाड़ी का धार तेज किया। धार तेज करने के बाद वह छोटी छोटी लकड़ियां जो नीचे जमीन पर गिर जाती थी, उन सब को भी इकट्ठा करके बांधकर बेचने लगा। जब वह लकड़ियों को बेचा तो उसे प्रतिदिन की अपेक्षा ज़्यादा मुनाफा हुआ, क्योंकि उसने छोटी छोटी लकड़ियां भी इकट्ठा करके अपने गट्ठर में बांध ली थी। इतना ही नहीं, अब जब उसे ज़्यादा मुनाफा हुआ तो बुद्धि का प्रयोग करके उसने दूसरी कुल्हाड़ी खरीद ली। अब जब वह 2 कुल्हाड़ी लेकर जाता, एक की धार कम होने लगती, तब वह दूसरी कुल्हाड़ी से प्रयोग करके लकड़ियां ज़्यादा काट लेता था। अब 2-2 कुल्हाड़ी होने के कारण उसके पास लकड़ियां ज़्यादा होने लगी और वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उन लकड़ियों को एक रस्सी के सहायता से भी घसीट कर और अपने सर पर उठाकर ज़्यादा मात्रा में बाजार में जाकर बेचने लगा, जिससे उसके पास धन की स्रोत बढ़ने चले गए और वह अमीर होना शुरू हो गया। 1 हफ्ते तक बुद्धि उसके पास रही और बुद्धि के कारण लकड़हारा अब प्रतिदिन ज़्यादा लकड़ियां काटकर अपनी कुल्हाड़ी का धार तेज करके अधिक से अधिक पैसा कमाकर सबसे ज़्यादा अमीर हो गया। इस बाद अब बुद्धि का भी समय वहां से जाने का हो गया। अब बुद्धि भी स्वर्गलोक पहुंच गया, जहां पर पहले से ही कर्म और भाग्य मौजूद थे। इतने में ही देवर्षि नारद वहां घूमते हुए आ पहुंचे और उन तीनों से कहा, आपका दिया हुआ जो वक्त था 1-1 हफ्ते का, वह समाप्त हो चुका है। अब आप ही हमें बताओ कि आपने क्या देखा, क्या महसूस किया धरती लोक पर। तीनों ने एक स्वर में नारद जी को प्रणाम करके कहा, भगवान, आपने तो सब कुछ जान ही लिया है। इसके बाद भाग्य और कर्म बोले, नारद जी, बुद्धि से बड़ा कोई भी चीज नहीं होता। हम भी अब बुद्धि के आगे नतमस्तक हैं। कर्म कितना भी कर लो, अगर बुद्धि नहीं लगाई तो कोई फायदा नहीं। भाग्य ने भी कहा, भाग्य किसी व्यक्ति का कितना भी साथ दे दे, अगर वह व्यक्ति अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा तो उस व्यक्ति का कभी भला नहीं हो सकता है। बुद्धि होने पर इंसान बड़े से बड़े विपत्ति से भी निकल सकता है। इस प्रकार बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है। अतः किसी भी मनुष्य को सबसे पहले बुद्धि से ही काम लेनी चाहिए। अगर आप कहीं किसी झगड़े में फंस गए हो, किसी झंझट में फंस गए हो, अगर वहां आप अपना कर्म प्रयोग करने लगे हो, किसी से हाथापाई करने लगे, तो आपको चोट लग सकती है। लेकिन आप अगर बुद्धि का प्रयोग करके कुछ वक्त के लिए मौन रह जाते हो तो आपका जो झगड़ा है, जो द्वंद्व है, वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अनेक अवसरों पर जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करके इंसान लाभ उठा सकता है, वहाँ पर उसका कर्म और उसका भाग्य उसके साथ नहीं रहते। अतः बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ मानी जानी चाहिए। उन तीनों को उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप भी यह बात समझ गए होंगे कि हमें बुद्धि का प्रयोग क्यों करना चाहिए और बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।